अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति है। आपका अवचेतन मन अनंत बुद्धिमत्ता और अपरिमित ज्ञान का भंडार है। अदृश्य विचारों के प्रभाव से इसे पोषण मिलता है, जिसे हम जीवन का नियम कहते हैं। आप पूर्ण विश्वास के साथ विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। वह उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसीलिए आपको सही और रचनात्मक विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित करना चाहिए। संसार में हर तरह मौजूद अशांति और हर तरह की पीड़ा का एकमात्र कारण यह है कि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। अगर ये दोनों आपसी तालमेल, सामंजस्य, परस्पर सद्भाव तथा साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको जीवन में सुख, खुशी, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। जब आपका चेतन अवचेतन मन आपसे तालमेल के साथ शांतिपूर्वक तरीके से काम करता है, तब जीवन में किसी तरह की बीमारी या कलेश की संभावना समाप्त हो जाती है। प्राचीन यूनान की महानतम शख्सियत हेरमिस के कब्र की खुदाई बड़ी कौतूहल तरीके से और आश्चर्यजनक तरीके से की गई थी, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि उस कब्र में कई युगों के महान रहस्य छिपे होंगे। खुदाई के बाद जो बात सामने आई वह यह थी कि रहस्य जितना अंदर है उतना ही बाहर है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। दूसरे शब्दों में आप अपने अवचेतन मन पर जिन विचारों की छाप छोड़ते हैं, बाहरी जगत में उन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति होगी। हजरत मूसा, यासा, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, ज़ेरोस्टर, लाओ त्से तथा हर युग के ज्ञानी दृष्टाओं ने इसी सत्य की घोषणा की है। आप अपने अंतर मन में जिन विचारों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, वही विचार आपके जीवन की में परिस्थितियों, अनुभव एवं घटनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। विचारों की प्रवृत्ति और भावना में संतुलन होना चाहिए। जैसे स्वर्ग में है वैसा ही धरती में है, यानी कि जो आपके मन में है और आपके शरीर में है वही परिवेश में है। यही जीवन का अटल सिद्धांत है। पूरी प्रकृति में जड़त्व और गति, क्रिया प्रतिक्रिया का यह नियम विद्यमान है। जीवन में समझौता और संतुलन के लिए दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। आपका कार्य सिर्फ इतना ही है कि आप जीवन के सिद्धांत को लयबद्ध और सामंजस्य तरीके से प्रभावित होने दें। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होनी चाहिए। धारणा और अभिव्यक्ति एक समान होनी चाहिए। अधूरी इच्छाएं आपके जीवन में पूर्णता और अर्थात का मूल कारण है। अगर आपकी सोच नकारात्मक, विध्वंस और दुष्ट प्रवृत्ति की है, तो ऐसे विचारों से विनाशकारी भाव उत्पन्न होते हैं। किसी न किसी तरीके से आपको जीवन में ऐसे विचारों के परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। अक्सर नकारात्मक प्रवृत्ति की ये भावना व्यक्ति के शरीर में अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में अभिव्यक्त होती है। इन बातों को जानने के बाद आपके बारे में आपकी सोच या भावना क्या है? आपके शरीर का प्रत्येक अंग विचारों की अभिव्यक्ति है। आपकी ऊर्जा शक्ति, आपका शरीर, आर्थिक स्थिति, आपके नेतृत्व और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा वास्तव में आपके बारे में आपकी सोच या भावनाओं का एकदम सही प्रतिबिंब है। यही मायने में यह अर्थ यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर जैसे विचारों की छाप छोड़ते हैं, जीवन के सभी क्षेत्र में आपको वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। हम नकारात्मक विचारों को स्वीकार करके अपना अहित स्वीकार करते हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या या बदले की भावना में आपने कितनी बार खुद को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे विचार अत्यंत विषैले व हानिकारक होते हैं, जिन्हें आप जानबूझकर अपने अवचेतन मन में दाखिल होने की अनुमति देते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे नकारात्मक विचारों के साथ जन्म नहीं लेता। आपके अवचेतन मन की गहराई में मौजूद ऐसे नकारात्मक विचारों एवं प्रवृत्तियों को जड़ से मिटाने के लिए आप जीवनदायिनी विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। अगर आप इस प्रक्रिया को अनवरत जारी रखेंगे तो अतीत के सभी नकारात्मक विचार अवचेतन मन से पूरी तरह मिट जाएंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।